हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अनीता मैम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो है कि कक्षा 9th के बच्चों को, ठीक है, विषय हिंदी मीराबाई का पदावली का पहला भाग पढ़ाने जा रही हूँ। इसके पहले आप लोगों को पिछले वीडियो में जो है कि कबीरदास जी के साखी में जो दोहे हैं उनको बताया था, ठीक है। इसीलिए आज जो है मीराबाई का पदावली पढ़ाने जा रहा हूँ। मीराबाई का जो जीवन परिचय है आप लोग उसे ध्यान पूर्वक पढ़कर याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें देखिए, पहला है पदावली, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बसो मतलब बस जाइए, मेरे नैनन मतलब नेत्रों में, नंदलाल मतलब श्री कृष्ण जी। तो इसमें मीराबाई जी कहती हैं कि नंद जी को आनंदित करने वाले, नंद जी मतलब बाबा नंद जो हैं उनके ही वो पुत्र हैं। तो वह कह रही हैं कि नंद जी को आनंदित करने वाले हे श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। नंदलाल, यहाँ पे नंद जी के वे पुत्र हैं, कौन? श्री कृष्ण। तो नंद जी को आनंदित करने वाले हे श्री कृष्ण जी, आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। फिर मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भार। मोर मुकुट, मोर के मुकुट श्री कृष्ण जी धारण किए हुए हैं। मकराकृत कुंडल और मछली, मकराकृत मतलब होता है मछली के आकृति वाले कानों में जो कुंडल पहने हुए हैं। अरुण तिलक दिए भार, अरुण मतलब जो लाल तिलक आपके, भार मतलब मस्तक पे, अरुण तिलक मतलब लाल तिलक मस्तक पे दिए हुए हैं, वे अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। तो हे श्री कृष्ण जी, आपके सिर पर जो मोर के मुकुट हैं और कानों में मछली के आकृति वाले कुंडल और मस्तक पे जो लाल तिलक दिए हुए हैं वह अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। फिर मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती नैना बने विशाल। तो मोहनी मूर्ति, श्री कृष्ण जी की मोहनी मूर्ति जो उनकी आकृति है वह अत्यंत मोह लेने वाली, और सांवरी, वे सांवले रंग के, उनकी सांवली सूरत हमारे बड़े बड़े नेत्रों में बसी हुई है। नैना मतलब नेत्र में बने हुए, विशाल, विशाल मतलब बड़े, ठीक है। तो उनकी जो मोहनी मूर्ति और सांवली सूरत है वह हमारे नेत्रों में बसी हुई है। अधर सुधा रस मुरली राजत, अधर मतलब होठों पे, सुधा रस, मुरली राजत। तो मुरली मतलब सुशोभित, मुरली होता है जो बांसुरी उनका, राजत मतलब सुशोभित होता है, उर मतलब हृदय पर, और वैजंती माल मतलब वैजंती की माला जो पुष्प होती है। तो यहाँ से बोलेंगे मुरली राजत, वो अमृत के समान होठों पे उनके मुरली सुशोभित हो रही है, और उनके हृदय पर जो है कि वैजंती की माला अत्यंत सुंदर लग रही है। क्षुद्र घंटिका कटी तट, क्षुद्र मतलब छोटी छोटी, घंटिका मतलब घंटी, कटी मतलब कमर में, कमर के, तट मतलब तट पर, किनारे पे सुशोभित हो रही है, सुंदर लग रही है। नुपुर सबद रसाल, नुपुर और पैरों में जो पायल है, शब्द मतलब उसके ध्वनि, शब्द, रसीली मतलब, रसाल मतलब रसीली प्रतीत हो रही है, मधुर सुनाई दे रही है। तो उनके जो कमर में छोटी छोटी घंटियां लगी हुई हैं वह अत्यंत सुशोभित हो रही हैं, और उनके पैरों में जो पायल है उसके शब्द की ध्वनि अत्यंत रसीली प्रतीत हो रही है। फिर है मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त वत्सल गोपाल। तो मीराबाई जी कहती हैं कि प्रभु संतन मतलब संतों को, सुखदाई मतलब सुख देने वाले हैं। तो मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे श्री कृष्ण जो है कि वह संतों को सुख देने वाले भक्त वत्सल गोपाल, मैं तो उन्हीं भक्त हूँ। किसकी? गोपाल मतलब श्री कृष्ण की। तो मैं तो सिर्फ श्री कृष्ण की ही भक्त हूँ। तो इसका अर्थ आप लोग ऊपर से एक बार मिला के देख लीजिए। नंद जी को आनंदित करने, इसमें मीराबाई जी कहती हैं कि नंद जी को आनंदित करने वाले हे श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। जिनके सिर पर मोर के मुकुट और कानों में मछली के आकृति वाले कुंडल
और जो है कि उनके मस्तक पे लाल तिलक अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं और उनकी मोहनी मूर्ति और सांवली सूरती मेरे नेत्रों में बसी हुई है। उनके अमृत के समान होठों पे मुरली सुशोभित हो रही है और उनके उर मतलब वही हृदय पे बैजंती की माला भी अत्यंत सुशोभित हो रही है। और क्षुद्र छोटी छोटी घंटिका मतलब घंटियां उनके कमर में सुशोभित हो रही हैं और जो उनके पैरों में पायल की ध्वनि है वह अत्यंत रसीली प्रतीत हो रही है। मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे जो श्री कृष्ण हैं, मेरे प्रभु हैं, वह संतों को सुख देने वाले हैं। मैं तो बस श्री कृष्ण की ही भक्त हूँ। तो इसमें जो है कि इसका अर्थ यहाँ पे हो जाता है, इसमें प्रसंग में लिखेंगे हम लोग कि इसमें पूरे प्रस्तुत में प्रसंग है कि इसमें श्री कृष्ण के पूरी सुंदरता का वर्णन किया गया है। मीराबाई जी ने जो है उनकी सुंदरता का वर्णन किया है। फिर इसका दूसरा दोहा देख लीजिए। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई जी कहती हैं कि पायो जी मैंने पा लिया है, मैं तो राम रतन राम रूपी धन संपदा को धन पायो, तो मैंने तो जो है राम रूपी धन संपदा को प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलक मतलब अमूल्य दे दी है मेरे सतगुरु ने, मेरे सच्चे गुरु ने मुझे तो अमूल्य वस्तु दे दिया है। कृपा कर अपनायो, कृपा है तो यहाँ पे कृपा हो जाएगा, ठीक है। कृपा करके अपनायो मतलब मैंने उसे अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुआयो। जन्म जन्म मतलब कई जन्मों की पूंजी मतलब पूंजी, धन को पाई मतलब मैंने पा लिया है। जग में सभी खुआयो, इस संसार में और अन्य कोई भी धन मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, अन्य कोई धन इसके अलावा मेरे पास नहीं है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे। खर्चे मतलब खर्च करने पर, नहीं मतलब नहीं होता है, कोई चोर न लेवे, न तो इसे कोई चोर ही लेवे मतलब ले जा सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, बल्कि यह दिन पर दिन जो है कि बढ़त सवायो बढ़ता ही रहता है। मतलब ये ऐसा धन है कि जो न खर्च करने पे खर्च होता है, न तो इसे चोर ही ले जा सकते हैं, बल्कि यह दिन प्रतिदिन जो है कि बढ़ रहा है। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु। सत्य की जो नाव है उसके खेवटिया मेरे सतगुरु सच्चे गुरु हैं। सत्य की नाव है जो उसके खेवटिया था, जो केवट बोलते हैं उसको, जो नाव को चलाने वाले होते हैं। तो इस सत्य की नाव मतलब जो सत्य की नाव है उसके केवट मेरे सतगुरु हैं। भव सागर तर पायो। भव सागर मतलब यही सांसारिक भव सागर से मैं तर मतलब उबर आई हूँ, आ गई हूँ। तो जो है कि सत्य की खेवटिया मेरे केवट मेरे सतगुरु हैं, जिससे मैं इस संसारिक भव सागर से पार हो गई हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस गायो। तो मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर, जो गिरधर हैं, चतुर श्री कृष्ण जी हैं, हरक हरक जस गाए। हरक हरक मतलब प्रसन्न हो होकर, जस मतलब उन्हीं के यश को मैं गाती रहती हूँ। तो मीराबाई जी कहती हैं मेरे तो चतुर श्री कृष्ण जी हैं, मेरे प्रभु तो चतुर श्री कृष्ण जी हैं, मैं प्रसन्न हो होकर उन्हीं के यश को गाती हूँ। ऊपर से एक बार इसका अर्थ देख लीजिए। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने तो राम रूपी धन संपदा को प्राप्त कर लिया है और मेरे सच्चे गुरु ने मुझे अमूल्य वस्तु दे दी है, जिसे मैंने कृपा करके अपना लिया है, जिससे मैंने कई जन्मों की धन संपदा को प्राप्त कर लिया है। जग में सभी खुआए और इस संसार में मुझे सारा सूना लगता है, उनके सिवाय इस धन के सिवाय सब धन बेकार लगता है। न तो यह खर्च करने पर खर्च ही होता है, न चोर इसे ले जा सकते हैं, बल्कि यह दिन पर ही दिन बढ़ता रहता है। जो सत्य की नाव है उसके केवट मेरे सतगुरु है, जिससे मैं इस संसार के भव
सागर को पार कर आई हूँ। मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे प्रभु तो चतुर श्री कृष्ण जी हैं, मैं प्रसन्न होकर उन्हीं के यश को गाती हूँ। इसमें जो है कि प्रस्तुत में प्रसंग है कि मेरे प्रभु के सिवा अन्य इस संसार में कोई धन नहीं है जो न खर्च करने से खर्ची होता है बल्कि बढ़ता जाता है। तो इसका अगला देख लीजिए। देखो, मायरी मैं तो लियो गोविंद मोर। तो इसमें कबीरदास जी मीराबाई जी कहती हैं कि हे माँ, मायरी मतलब हे माँ, मैं तो लियो गोविंद को मोल, मतलब गोविंद मतलब श्री कृष्ण को, मोल मतलब मोल खरीद कर ली हूँ। हे माँ, मैंने तो श्री कृष्ण को मोल खरीद लिया है। कोई कहे छाने, कोई कहे छाने मतलब छीन करके, ठीक है। कोई कहे चुपके मतलब चुरा करके। लियोरी बजंता ढोल, लेकिन मैंने तो बजंता ढोल बजाकर लिया है। तो कोई कहता है कि मैंने इन्हें छीन कर लिया है, कोई कहता है कि मैंने इन्हें चुपके से लिया है, पर मैंने तो इन्हें जो है कि ढोल बजाकर अर्थात सबको बताकर लिया है। कोई कहे महंगो, महंगो मतलब महंगा, ठीक है। कोई कहता है कि मैंने महंगा पा लिया है, और कोई कहे सुहंगो, कोई कहता है कि मैंने सस्ता पा लिया है। सुहंगो मतलब सस्ता। लियो री तराजू तोल, तो मीराबाई जी कहती है मैंने तो श्री कृष्ण को तराजू होता है उससे तौल कर लिया है। मैंने तो श्री कृष्ण को तराजू से तौल कर लिया है। कोई कहे कारो, कोई कहे गुरु, कोई कहता है कि कारो मतलब वह काले हैं, कोई कहता है कि वह गोरे हैं। गुरु मतलब गोरे। लियो री अमोलक मोल, परंतु मैंने, अमोलक मतलब अमूल्य वस्तु को मोल में खरीदा है। अमूल्य वस्तु को मोल में खरीदा है। यही कु सब जानत है, यही यह सब तो कु सब जानत है, सभी लोग इसे जानत है मतलब जानते हैं। यह तो सभी लोग जानते हैं कि लियो री आँखी खोल, आँखी मतलब आंखें, खोल मतलब खोल करके, मैंने तो उन्हें आंखें खोल करके, नेत्र खोल कर खरीदा है। मीरा को प्रभु दर्शन दिन हो, पूरब जन्म को कौल। मीराबाई जी कहती हैं कि प्रभु दर्शन मतलब दर्शन देने के लिए पूर्व जन्म को कौल, कि अगले जन्म के कौल तक उनका इंतजार करूंगी, ठीक है। तो यहाँ मीराबाई जी कहती हैं मैं तो अपने प्रभु के दर्शन के लिए कई जन्मों तक उनका इंतजार करूंगी। ऊपर से देख लीजिए इसका अर्थ एक बार। हे माँ, मीराबाई जी कहते हैं कि हे माँ, मैंने तो गोविंद को मोल खरीदा है। कोई कहता है कि मैंने उन्हें छीन कर लिया है, कोई कहता है कि मैंने उन्हें चुपके से चुरा लिया है, लेकिन मैंने तो जो है कि उन्हें सबको बताकर खरीदा है। कोई कहता है कि मैं महंगा पा गई हूँ, कोई कहता है कि मैंने सस्ते में ही ले लिया है, परंतु मैंने तो उन्हें तराजू से तौलकर खरीदा है। कोई कहे कारो, कोई कहता है कि वे काले हैं, कोई कहता है वह गोरे हैं, परंतु मैंने तो जो है कि अमूल्य वस्तु को खरीदा है। यह तो सभी लोग जानते हैं कि मैंने उन्हें जो है कि अपने नेत्रों को खोलकर लिया है। मीराबाई जी कहती हैं कि मैं पूर्व प्रभु के दर्शन के लिए जो है कि कई जन्मों तक इंतजार करती रहूंगी, इस काल चक्र को पार कर जाऊंगी। तो इसमें जो है कि प्रस्तुत में प्रसंग है कि सभी लोगों के बताने पर भी जो है कि मीराबाई जी श्री कृष्ण को ही अपना अमूल्य वस्तु बताती हैं। सभी लोग उसे जो है कि गलत बताते हैं, लेकिन वह सोचती हैं, वह समझती हैं कि मैंने अमूल्य वस्तु खरीदा है। फिर इसका और है एक ठो, मैं तो सांवरे रंग की रांची। मैं तो इसमें मीराबाई जी कहती हैं कि सांवरे रंग की रांची,
सांवले रंग में रांची मतलब रच गई हूँ। मैं तो, इसमें मीराबाई जी कहती है मैं तो सांवले रंग में अर्थात श्री कृष्ण के सांवले रंग में रच गई हूँ। साज श्रृंगार बांधी पग घुंघरू, सजकर श्रृंगार करके बांधी बांध कर, पग मतलब पैरों में घुंघरू, तो मैं जो है कि साज श्रृंगार करके पैरों में घुंघरू बांध कर लोक लाज तजी नाची, लोक लाज का त्याग, तजी मतलब त्याग करके, लोक लाज का त्याग करके उन्हीं के जो है कि धुन में नाची मतलब नाच रही हूँ। तो साज श्रृंगार करके पैरों में घुंघरू बांध करके और लोक लाज का त्याग करके जो है मैं तो उन्हीं के जो है धुन में नाचती हूँ। गई कुमति लई साधु संगति, मैं तो साधुओं की संगति में गई थी। देखो यहाँ कुमति, कुमति मतलब बुराइयां सारी समाप्त, साधु की संगति में। तो वह कहती हैं कि मैं तो साधुओं की संगति में गई थी जिससे मेरी सारे अंदर की बुराइयां जो है वह समाप्त हो गई। भगत रूप भई साची, भगत रूप, भगत में भगत हुई, साची मतलब सच्ची, तो मैं तो श्री कृष्ण की सच्ची भक्त हो गई हूँ। साधुओं की संगति में गई थी जिससे मेरी सारी कालिमा समाप्त हो गई और मैं तो श्री कृष्ण की सच्ची भक्त हो गई हूँ। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, गाय गाय मतलब कि गीत को गा गा करके, गुण मतलब गुणों को, निस्दिन रात दिन, तो मैं तो श्री कृष्ण के गुणों का रात दिन गान कर करके काल ब्याल सुबाची, इस काल रूपी सर्प जो समय होता है जन्म मृत्यु का, तो इस काल रूपी सर्प के चंगुल से, सुबाची मतलब बच गई हूँ, काल रूपी सर्प के चंगुल से बच गई हूँ। जो जन्म मृत्यु का समय होता है उसी को काल रूपी चक्र बताया गया है, सर्प, तो काल रूपी सर्प के चंगुल से बच गई हूँ। मैं तो रात दिन जो है श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हूँ जिससे इस काल रूपी सर्प के चंगुल से बच गई हूँ। उड़ बिन सब जग खारो लागत, उड़ मतलब उनके, बिन मतलब बिना, सब सभी, जग मतलब संसार, खारा, खारो मतलब वही खारा, लागत उनके बिना सभी संसार मुझे खारा लगता है। और सब बात सब काची, और बात सब, अन्य सभी बातें झूठी, काची मतलब वही कच्ची या तो झूठी लगती हैं, तो अन्य सभी बातें कच्ची लगती हैं या झूठी लगती हैं, तो उनके बिना मुझे यह सारा संसार खारा लगता है और सभी बातें जो है झूठी लगती हैं। मीरा श्री गिरधर लालसु भक्ति रसीली जाची, तो मीराबाई जी कहती हैं कि श्री गिरधर श्री कृष्ण की सच्ची भक्त में रसीली, उन्हीं की मतलब मधुर जो होता है, रसीली जाची मतलब जच गई है। तो मीराबाई जी कहती हैं मैं तो श्री कृष्ण के भक्ति में ही रच गई हूँ, रसीली भक्ति में ही रच गई हूँ। ऊपर से इसका अर्थ एक बार देख लीजिए। इसमें मीराबाई जी कहती हैं कि मैं तो श्री कृष्ण के सांवले रंग में जो है कि रच गई हूँ, साज श्रृंगार करके पैरों में घुंघरू बांधकर लोक लाज का त्याग करके उन्हीं के धुन में जो है कि नाच रही हूँ। मैं तो साधुओं की संगति में गई थी। मैम बंद हो गया, खराब हो तो बताते हैं, करके पढ़ा रहे, काय बंद हो गया अपना? कुछ और मैं तो साधुओं की संगति में गई थी जिससे मेरी सारी कालिमा समाप्त हो गई और मैं तो जो है कि श्री कृष्ण की सच्ची भक्त हो गई हूँ। गाय गाय वही रात दिन, इसमें मीराबाई जी कहती हैं कि श्री कृष्ण के गुणों का रात दिन गान गान करके मैं जो है कि काल रूपी सर्प के चंगुल से बच गई हूँ। उनके बिना तो सारा जग जो है कि खारा लगता था, सूना लगता है
और जो है कि सभी बातें झूठी लगती हैं। मैं तो श्री कृष्ण की भक्त में रच गई हूँ, उनके अलावा मुझे और किसी की भक्ति करनी नहीं है। आज के लिए इतना ही, इसका और भाग कल बताया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।